मैं गोवर्धन मीणा बोल रहा हूँ, जो अभी दिल्ली में ठहरा हुआ हूँ वीज़ा के लिए। और मेरा गांव नांगलबेला है, पोस्ट लालवास है, तहसील जमारामगढ़ है, जिला जयपुर है। मैं राजस्थान से आता हूँ। मेरी 20 साल की जो मेहनत है, इस मैराथन 42 पॉइंट 1 पॉइंट 95 किलोमीटर की होती है। ये मैराथन ऑल वर्ल्ड मैराथन है, जो लंदन मैराथन है। उसका इंतजार था मेरे को 20 साल से। मैं सपना देखता था कि कोई दिन मैं विश्व मैराथन में मेरा सिलेक्शन होए। भगवान, मैं कितना भी मेहनत करते करते, चाहे मुझे कितने भी साल हो जाओ, लेकिन ये मेहनत मेरी बिल्कुल 20 साल बाद में मिली है। मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन लंदन में हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, मेरा चयन हुआ है, क्वालीफाई किया हूं मैं। इंडिया की जो टाटा मैराथन, येयू बैंक जयपुर मैराथन, बड़ौदा इंटरनेशनल मैराथन, ये लगातार मैंने 1 महीने में तीनों मैराथन को जीतकर ये पूरे भारत देशवासियों को दिखाया हूं कि मेरा जो चयन हुआ है इन मैराथन से। ओपन गेम होते हैं लंदन मैराथन के लिए, ओपन गेम वर्ल्ड चैंपियनशिप, जैसे पूरे वर्ल्ड के खिलाड़ी आएंगे, वहां 202 देशों के आएंगे। उसमें मेरा 100 खिलाड़ी ने भाग लिया है, 100 का सिलेक्शन हुआ है पूरा वर्ल्ड से। उसमें मेरा एक इंडिया में पहला चयन हुआ है, पहले खिलाड़ी का चयन है वहां, और उसमें मैं क्वालीफाई किया हूं। आज उस मैराथन के लिए मुझे लंदन से नोता आया है कि आप 3 अक्टूबर 2021 को वहां मैराथन में हिस्सा लोगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप भागीदारी बनोगे भारत के लिए। एक आपको देखना चाहते हैं, लंदन में देखना चाहते हैं लोग, इंडिया वासी को देखना चाहते हैं कैसे दौड़ते हैं। आज मेरे पास वहां से अप्लाई आ रही है लंदन मैराथन से कि आप सौभाग्य हो जो लंदन मैराथन में चयन हुआ है, आप भारत के पहले नागरिक हो जो लंदन मैराथन के लिए चयन हुआ है। आज मैं उनके लिए, उस मैराथन के लिए मैं वीजा की अप्लाई किया हूं। मैं 20 दिन हो गए हैं मेरे को। हालांकि स्पोर्ट्स में कोई दिन नहीं लगते हैं, स्पोर्ट्स में कोई वीजा, ब्रिटेन वीजा, ये इसमें कोई अप्लाई नहीं होती है, इतनी लंबी वो वेटिंग नहीं होती है। इसमें तो 2 दिन में काम हो जाता है, लेकिन आज मेरे को 19 दिन हो गए हैं और मैं कल से जयपुर में प्रवेश, या दिल्ली में प्रवेश किया हूं उसके लिए, वीजा के लिए। तो आज मेरे को ये सूचना मिली आपका वीजा जारी नहीं हुआ, जबकि स्पोर्ट्स के लिए तो 7 दिन का वक्त होता है। लेकिन मैंने 10,000 रुपए वीजा की उनकी फीस दी है और 5,000 रुपए मैंने एप्लीकेशन फीस के जो फाइल की दिया, उसमें अपने चांदना जी मिनिस्टर खेल मंत्री का जो कागज लगा हुआ है राजस्थान सरकार से, और मेरे अबाउट जो लंदन मैराथन के कागज लगे हुए हैं, उसमें सारे क्वालीफाई जितने भी कागज वहां से आए हैं लंदन से मैंने लगा दिया है। उनके बाद मैं कल से ये कह रहा हूं सर मेरे को वीजा दो, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि वीजा, किसी लोगों से मैं भाईचारा से ये कह के, अपने जैसे भी कैसे भी कृपा करके मैं किसी से कहलवाया हूं कि मेरा वीजा आप वहां से करवाओ, तो उन लोगों ने मेरे को ये कहा कि आपका वीजा जारी हो गया। तो मैं आज जब 12 बजे मेरे पास सूचना आई कि आपको 4 बजे आपका वीजा मिल रहा है, तो मैं खुश हो गया। आपकी फ्लाइट पक्की हो गई है। अपना जो सौभाग्य है लंदन के लिए, देश के लिए मैं तिरंगा लेके लहराने का सपना मेरा पूरा हो जाएगा। आज मेरे को वीजा मिल गया। लेकिन मैं जो ही 4 बजे गया वहां, तो वहां कहा कि आपका कोई वीजा नहीं आया। फिर उसने मेरे को कहा कि आप 6 बजे तक रुको, आपका लास्ट वाली डाक आएगी उसमें आ जाएगा, अगर आप वहां से क्लियर हो गया तो वहां फिर फोन किया तो क्लियर कर दिया। सर उसने ये बोला मेरे को, हाई कमान से वहां किसी से बात हुई तो मेरे को ये बता। फिर मैं खुश हो गया, चलो 6 बजे का और टाइम देख लेंगे, रात को निकल लेंगे, अपने वहां खा लेंगे खाना, लंदन में खा लेंगे। इतना सा तो कोई अपने को फर्क भी नहीं पड़ता, इतनी मेहनत करते हैं तो कोई देश के लिए तो इतना भूखा भी रह जाएंगे। लेकिन उसके बाद मेरे को ये सूचना मिली कि आपका जो वीजा है अभी तक कहीं पता ही नहीं है कि आपका वीजा और आपकी फाइल कहाँ अटकी हुई है। उसके बाद में मैं निराश होकर ये बिल्कुल हर लोग को ये कह रहा हूं कि मेरे को वीजा दिलाओ, देश के लिए जा रहा हूं। मैं जो मेहनत किया हूं, मैं देश की ओपन कैटेगरी के लिए कराया हूं और देश के लिए ही मैं लड़ा हूं।
और देश के लिए मैंने क्वालिफाई किया है। सरकार का एक पैसा नहीं लगा, किसी कोच मेरे लगे हुए नहीं है। मैंने तो मेरी मेहनत का रंग दिखाया हूं देश को, मेरे देशवासियों को। अब मैं वर्ल्ड में जो धावक आएंगे दुनिया से, उनको ये दिखाना चाहता हूं कि मेरी मेहनत कैसी है और मैं फर्स्ट पोजीशन पे किस तरीके से आता हूं, कितनी अच्छी मेहनत है। मैं कोई डिपार्टमेंट से नहीं जा रहा हूं। खेल किसी ओपन नहीं होता है। खेल चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो ओपन गेम हो, प्राइवेट हो, गेम एक होता है। और गेम में जो ओपन कैटेगरी में जीता है, ओपन से जो जीता है, वही महान खिलाड़ी होता है। जो कहने वाले अपने इंडिया में आके जीत के जाता है, तो वो कौन से गवर्नमेंट से आते हैं? वो ओपन से आते हैं। और अपनी जो प्राइज है इंडिया की, जो प्राइज है 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 वो लेके चले जाते हैं। हमको शर्म आती है वो कैसे लेके चले जाते। लेकिन मैंने 3 साल से इसका परिचय दिया है उन देशों को कि मैं यहाँ से प्राइज फर्स्ट वाली प्राइज लेके नहीं जाने दूंगा। तो मैं 2-3 साल से लगातार हर मैराथन को मैंने 42 किलोमीटर वाली हर मैराथन को जीतते हुए दिखा दिया हूं भारत को कि मैं एक ऐसा नागरिक हूं जो भारत के लिए लंदन में जो झंडा लहराऊंगा और उसका परिचय दूंगा, देश विदेशियों को दूंगा कि मैं इस मेहनत का रंग अपने देश को दिखाना चाहता हूं। आज मैं वीजा के लिए तरस रहा हूं। मेरी जो फ्लाइट कैंसिल हुई है, ये मेरी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई, ये भारत देश की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा है, लेकिन देश की जो नाक है वो नीची हो जाएगी। फ्लाइट किसी की कैंसिल नहीं होती है, क्योंकि मैंने 11 तारीख को अप्लाई किया है। खिलाड़ी का 5 दिन में 10 दिन में हो जाता है। अब मेरे को ये बताओ कि वीजा किस तरीके से, किस कारण मेरा रुका हुआ है। ये इसका टाइम होता है। खेल में कौन सा टाइम होता है? क्योंकि मेरा इवेंट तो 3 अक्टूबर को है और मेरा वीजा आएगा 5 अक्टूबर को। तो मैं वहां क्या दिखाने जाऊंगा, क्या करने जाऊंगा वहां? तो मेरे को सर ये वीजा कल चाहिए। तो कल भी मेरे को वीजा मिल जाएगा तो मैं रात वाली फ्लाइट में जो भी मेरे 1,00,000 डूबे हैं आज पैसे, उनको भी मैं भरपूर कर लूंगा और दोबारा मैं फ्लाइट की जो तैयारी है मेरी वो हो जाएगी। आप रिक्वेस्ट है, आप सभी देशवासियों से, भारत देशवासी से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई इनको जानता है, पहचानता है इनके बारे में, पासपोर्ट के बारे में और इन वीजा के बारे में, तो मेरा सहयोग करे, देश का सहयोग करे। देश की जान और रोशन बनकर जाऊंगा मैं, देश का नाम रोशन करूंगा। चाहे मुझे उस 20 साल की मेहनत वहां 2 घंटे में लगानी हो। मैं ओलंपिक पेरिस के लिए क्वालिफाई 2 घंटे और 19 मिनट का क्वालिफाई है, उसको करके दिखाना चाहता हूं मैं। मेरी उम्र 45 साल है, लेकिन मैं जब भागता हूं ना तो घोड़े को भी पीछे छोड़ता हूं। मैं पूरी दुनिया को पीछे छोड़ना चाहता हूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। मेरे आज भी पैरों में वो मजबूत कर रखा हूं। मैं घोड़े को भी 12 घंटे में हरा के पटक दूं, इतनी मजबूत मेरी स्थिति है, दौड़ने की इतनी काबिल है मैं। आप एक बार मेरे को लंदन भेजो और आप वहां मेरे जो दौड़ है उनको देख के इंडिया वाले ये कह देंगे कि वास्तव में ऐसा मेहनती किसी और बंदा नहीं कर सकता है। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप कैसे भी करके मेरा जो वीजा है वो कल की तारीख में मुझे मिलना चाहिए। कैसे भी, चाहे हाई कमान से रिक्वेस्ट हो, चाहे वो कैसा भी पोजीशन हो, लेकिन मेरी जो वीजा कल मिले और मैं देश के लिए वहां प्रवेश करूं। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन जो दुनिया की मानी हुई मैराथन है, लंदन के नाम से मैराथन पूरी विश्व कांप जाती है कि लंदन मैराथन में हम भी जाएंगे, हमारा भी चयन होना चाहिए। सपने देखते हैं, बड़े बड़े डिपार्टों में देखते हैं, लेकिन किसी का चयन नहीं होता है लंदन के लिए। तो सर मैं एक छोटा सा गांव में पैदा होकर आपके सामने में गिड़गिड़ा रहा हूं और मेरा लंदन में चयन हुआ है। आप देश का सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों की मेहनत है। मेरी तो एक आपके सामने छोटी सी मेहनत है, एक मिट्टी का खिलौना हूं, मेरी कोई मेहनत नहीं है, आप लोगों की मेहनत है। मैं इस देश में जन्म लिया हूं तो आपकी मेहनत है, आप में पला हूं, इस देश में पला हूं, तो इसका मुझे 99% इसका परिणाम वीजा के साथ दो सर, यही मेरा कहना है। जय हिंद। आप सभी से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है, हमने भरपूर कोशिश कर ली है लेकिन इनका वीजा क्लियर नहीं हो रहा है। दिल्ली में ये बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। एक देश का खिलाड़ी जिन्होंने पूरे अपने जीवन के 22 साल सिर्फ खेल को दे दिए, सिर्फ दौड़ को दे दिए, वो खिलाड़ी आज एक वीजा के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, सबके हाथ जोड़ रहा है। ये देश की स्थिति है। क्या इनके पीछे कोई नहीं है? क्या इनके पीछे हमारा देश नहीं है? क्या इनके पीछे हम नहीं है? प्लीज प्लीज सबसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है
कि कल की डेट में इनको वीजा दिलवाने के लिए इतने शेयर कर दो, इतने, क्योंकि मोदी जी के पास बात पहुंचनी चाहिए, मिनिस्टर विदेश मंत्री के पास बात पहुंचनी चाहिए, जो इनका कल की डेट में वीजा क्लियर हो जाए। आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, कोशिश करने वाले कर भी रहे हैं, दिल्ली में हाई कमीशन में भी जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्लीज आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है हमारी, इनका वीजा क्लियर करवाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत।